मैं जिस दिन नॉन वेज खा के आता था तो मुझे बंदर गुस्सा करते हुए दिखते थे। ओके। ओहो। हाँ, और जिस दिन मैं नॉन वेज नहीं खाता था उस दिन बंदर मुझे हैप्पी दिखते थे, मेरे से खुश होए हुए दिखते थे, और मैं समझ नहीं पा रहा था इसके पीछे का राज क्या है। इसी प्रकार से जब हनुमान जी महाराज वहां पे दुनिया के भूतों को उतारने के लिए बैठे हुए हैं, अगर आप उन्हें सच्चे दिल से अपना पिता मान के उनके घर पे जाओगे तो किसी नेगेटिविटी में इतनी हिम्मत होगी कि उनके बेटे पे, उनके घर के अंदर उपस्थित होते हुए किसी बच्चे पे हाथ डाल दे। कोई इंसान सच्चे दिल से हनुमान जी महाराज की सेवा करना चालू करता है, दिल से उन्हें अपना मान के, जी। तो वो स्वयं को इतना पवित्र कर लेता है और वो इतना सात्विक व्यक्ति बन जाता है कि सारे देवता उससे स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जी, इसलिए हनुमान जी महाराज की भक्ति जो व्यक्ति सच्चे दिल से करता है, सभी देवी देवता उससे स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाना चालू कर देते हैं। प्रभु हाँ को जी। मैं मतलब एक भक्त की अंदर से वो इच्छा होती है कि भाई मैं किस तरह प्रभु को प्रसन्न करूं, क्या करूं ऐसा कि प्रभु प्रसन्न हो जाए। पर परीक्षा एक होता है ना, एक इलास्टिक होता है, उसको एक लेवल तक आप स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है। तो उस लेवल की परीक्षा हुई आप, यानी आपको 4, जैसे ना केबीसी में ऑप्शन देते थे 4 ऑप्शन। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री बालाजी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सुंदर सा बैकग्राउंड आपके पीछे लगा है जिसमें प्रभु के इतने सुंदर दर्शन हो रहे हैं। धन्यवाद सभी को दर्शन कराने के लिए। पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, पहले आप अपना पूरा नाम बताएं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं। भैया मेरा नाम चंदन बारी है, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। पापा का छोटा सा बिजनेस है, उसी में उनकी हेल्प करता हूँ बस। ओके, मुरादाबाद से बिलोंग करते हैं आप। हाँ जी। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी की महिमा सुनना चाहते हैं, हनुमान जी से जुड़े अनुभव सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए भक्तों के अनुभव आप सबसे पहले देख सके। और भैया जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं जिसमें हनुमान जी महाराज ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया जुड़े हुए तो हम करीब 2002 या 2005 से थे पापा जुड़े हुए बालाजी महाराज से, मेहंदीपुर वाले बालाजी से। हाँ जी, पर हम लोगों का बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं था पूजा पाठ में, जो रियलिटी है। यहाँ तक कि मैं तो नॉन वेज भी खाता था, चिकन वगैरह भी खाता था। हाँ जी, एक टाइम पर 2017-18 की बात है, मैं बहुत ज्यादा चिकन वगैरह खाता था। फिर 2020 या 21 में हमें किसी कारणों के चलते हुए मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ा। हमारे घर में कोई नेगेटिविटी का इशू था, उससे रिलेटेड बालाजी जाना पड़ा। तो मेहंदीपुर बालाजी जिस रात हम बालाजी में जाके रुके धर्मशाला में, मेरे साथ पहली बार इंसिडेंट वहीं पे घटित हुआ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं था, मेरे भाई थे, भाभी थे, एक उनका छोटा सा बेटा था 1 या 2 साल का, हम लोग एक ही रूम में रुके हुए थे। अब हम लोग ऐसे ही 9 या 10 बजे के आसपास का टाइम था, हम लोग सो गए। अब सोने के बाद में नेचुरली, मतलब अगर आपने देखा होगा कोई इंसान हो जो नींद में उठ के चलता हो, वो उठता है नॉर्मली स्लो चलने लग जाता है। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं वहां पे नॉर्मल सोया हुआ था, एकदम से मैं अपने बेड से छलांग मार के कूदा। हाँ जी, छलांग मार के कूदा, और कूदने के बाद में सबसे पहले मैंने रूम के अंदर अटैच बाथरूम था उसका गेट बंद किया। और गेट बंद करने के बाद में मैं बाहर का जो मतलब लॉबी में जाने का गेट था उसको खोल के बाहर की तरफ भागने लगा एकदम।
जैसे ही मैं बाहर भागने लगा, मेरे भाई ने आवाज़ लगाई, उनकी झटके से नींद खुल गई। उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि तुम कहाँ जा रहे हो? ओह! तो उन्होंने जैसे ही आवाज़ लगाई, मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं एकदम वापस आया, अपने बेड पे आके लेट गया। ओह! अब लेट जाने के बाद में क्या होता है, वो मुझे हिला रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, "तू कहाँ जा रहा था? क्यों जा रहा था?" मुझे कुछ होश नहीं है। बस सुबह मैं जब उठा तो मुझे सिर्फ़ इतना याद था कि गेट के बाहर कोई 3 एनर्जी हैं जो मुझे बाहर से पुकार रही हैं, और उनको महसूस करते हुए ही मैं नींद में दौड़ने लगा। ओह! ये सबसे पहला मेरा पैरानॉर्मल एक्टिविटी मैंने फ़ील करी अपनी लाइफ़ के अंदर, जिसके बाद से मुझे बालाजी के ऊपर भरोसा होने लगा। क्यों? क्योंकि जब नेक्स्ट डे हम लोग उठे, हुँ, तो जब मेरे साथ ये एक्टिविटी हुई, तो हम लोग पहले तो डर गए कि क्या था ये, एकदम से ऐसा क्यों हो गया बालाजी आने के बाद में। और फिर हम एक गुरुजी से मिले, हुँ, उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि आपके पास में उस धर्मशाला के अंदर मेहंदीपुर बालाजी की कुछ शक्तियाँ आई हुई थीं। जी, आपके भाव उनके साथ इतने कनेक्ट हो गए कि आप उनको स्वप्न में देख के ही दौड़ने लगे उनसे मिलने के लिए, उनके दर्शन करने ओह! के लिए। पर जब आपको बीच में रोक दिया गया, तो आप रोकने के कारण रुक गए और आप वापस आके सो गए। लेकिन वो दर्शन केवल आपके लिए थे, इसलिए आप सपने रात को किसी को बता नहीं सके कि बाहर कोई शक्ति खड़ी है। बिल्कुल। ये मेरा पहला इंसिडेंट था भैया। वो सडनली जैसे आप बालाजी के धाम गए, हाँ जी। हाँ, जब आप सोए, उसके पहले मतलब आपने जीवन में कभी ऐसा मतलब अनुभव नहीं उस किया था, कोई नेगेटिव मतलब दौड़ के जाना या कुछ ऐसी हलचल आपने कभी घर पे ऐसा अनुभव नहीं नहीं, किया था? कुछ भी फ़ील नहीं किया भैया। ओके, उससे पहले केवल मुझे सपने में बंदर दिखते थे। जी, मैं जिस दिन नॉन-वेज खा के आता था, तो मुझे बंदर गुस्सा करते हुए दिखते थे। ओके, ओहो! हाँ, और जिस दिन मैं नॉन-वेज नहीं खाता था, उस दिन बंदर मुझे हैप्पी दिखते थे, मेरे से खुश होए हुए दिखते थे। और मैं समझ नहीं पा रहा था इसके पीछे का राज़ क्या है। वो तो जब मैं मेहंदीपुर में मेरे साथ ये घटना घटित हुई, तो मैंने उन गुरुजी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि बालाजी चाहते हैं आप उनकी सेवा करो। बिल्कुल। उसके बाद से फिर मैंने नॉन-वेज वगैरह, ये चिकन वगैरह सब कुछ खाना त्याग दिया। कभी की बात है? कितने साल हो गए इस बात को? ये समथिंग 2020-21 की बात है भैया। करीब 4-5 साल पहले की बात है। ओके। हाँ जी। आपने आप जीवन में सबसे पहली बार मेहंदीपुर गए होंगे। हाँ जी। मेहंदीपुर की ऊर्जा के बारे में कई भक्तों ने अपने अनुभव में बात की है और कई बार भक्तजन डरते भी हैं धाम पर जाने के लिए, मगर मैं तो यही कहूँगा डरे नहीं, वो प्रभु का धाम है। अ, जैसे अगर हम बीमार हैं, अस्पताल जाना पड़े, मानते हैं अस्पताल में सारे बीमार ही मरीज ही मिलेंगे, मगर ठीक भी वहाँ होकर ही आएँगे ना, वहीं पर जाके हम ठीक होते हैं। तो वैसे ही हाँ जी। ये जो कई बार वो धाम प्रसिद्ध है इसलिए क्योंकि काफ़ी वहाँ पे नियम आपको पालने पड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर से निकलती है, मतलब कई बार लोग डर जाते हैं, तो ऐसा डरने की आवश्यकता नहीं है, बालाजी महाराज आपके साथ है। आप सच्चे हृदय से जाएँ, ऐसा नहीं है कि मात्र नेगेटिव एनर्जी आप पर हावी है तो ही जाएँ, ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल भी दर्शन करने जाएँ, सच्चे हाँ, कुछ नियम पालने होते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आप वहाँ की जो पूजा-पाठ में रहते हैं, तो आप वो पालें, बाकी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालाजी महाराज हम सबके साथ। तो आप पहली बार अपने जीवन में जा रहे थे, पहली बार बालाजी महाराज के आपने दर्शन किए। मैं अक्सर ये सवाल हाँ। पूछता हूँ कि जो भी भक्त बड़े ऐसे सिद्ध धाम में जाते हैं, तो मैं उनके अनुभव पूछता हूँ। कैसा लगा था आपको बालाजी महाराज की मूरत को देखकर, पहली बार गए थे तो? भैया, बालाजी की मूर्ति को देखने के बाद में मेरे साथ जब ये घटना हुई थी पहले, तो मैं पहले तो सोच में पड़ा हुआ था मेरे साथ हुआ क्या? अरे! उसके बाद में जब मैं बालाजी के दरबार में गया, मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, मैं फ़ील कर रहा हूँ अपने मन में कि मैं खुश हूँ। क्या? मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मेरी आँखों से आँसू बहे जा रहे हैं। ओह! मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मेरी आँखों से आँसू क्यों बह रहे हैं। मैं बहुत देर तक इस चीज़ को सोचता रहा कि मेरा मन शांत है, मेरे मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई दुःख नहीं है, फिर मेरे आँसू क्यों बह रहे हैं? ये मेरा पहला अनुभव था बालाजी की मूर्ति को देखने के बाद। वो भूमि का प्रताप है, बहुत ही पवित्र धाम है प्रभु का, इसलिए सबसे फिर से एक बार कहूँगा कि बिल्कुल निसंकोच जाइएगा, बालाजी महाराज के दर्शन करें, वे आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। बहुत सुंदर अनुभव था भैया, ये कई लोगों के सवालों के जवाब हैं आपके इस अनुभव में। प्लीज़ कंटिन्यू करें, हम अगला अनुभव सुनना चाहेंगे। भैया, जैसे कि अभी आपने कहा कि लोग बालाजी जाने से डरते हैं, इस चीज़ के ऊपर मुझे बाबा ने एक नॉलेज दी थी छोटी-सी, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज़, प्लीज़। तो भैया होता क्या है, जैसे आप मानिए कोई ऑफ़िसर है, पुलिस ऑफ़िसर, हुँ, जो सारी दुनिया के केस लड़ता है, राइट, दुनिया को इंसाफ़ कराने के लिए लगा हुआ है दिन-रात मुजरिमों को पकड़ने के लिए। क्या अगर उसके बेटे के ऊपर कोई हाथ डालेगा,
तो पुलिस ऑफिसर उसका केस केस सॉल्व नहीं करेगा? बिल्कुल। सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेहनत करके वो अपने बेटे को ही बचाने का प्रयास करेगा। इसी प्रकार से जब हनुमान जी महाराज वहाँ पे दुनिया के भूतों को उतारने के लिए बैठे हुए हैं, राइट। अगर आप उन्हें सच्चे दिल से अपना पिता मान के उनके घर पे जाओगे, हुँ, तो किसी नेगेटिविटी में इतनी हिम्मत होगी कि उनके बेटे पे उनके घर के अंदर उपस्थित होते हुए किसी बच्चे पे हाथ डाल दें। सही बात है। पर लोग क्या सोचते हैं, वो वहाँ पे बालाजी को महसूस ही नहीं करना चाहते। उनसे एक बार दिल से जुड़ो आप, उन्हें फ़ील करो, उन्हें पिता मान के जाओ वहाँ पे, तो कैसे किसी नेगेटिविटी की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि बालाजी के घर में उपस्थित होते हुए भी यस, उनके बेटे पे कोई हाथ डाल दे। बिल्कुल सही बात है। 100% जी, सच बात। अभी तो आप देखो वहाँ पे कितने-कितने किलोमीटर की लाइन लगती है भक्तों की, लाखों की भीड़ लगती है भक्तों की मात्र एक झलक के लिए। आपको हाँ जी, मात्र 1 सेकंड के भी दर्शन हो ना, एक झलक भर दर्शन होते हैं वहाँ पे, मतलब आगे-आगे जाना पड़ता है आपको, इतनी भीड़ होती है। बस वो एक झलक के लिए भक्तजन तरस जाते हैं। हाँ तो जी, यस, यही चीज़ है और मुख में राम नाम और हाँ जी, प्रभु कहते हैं ना वो तड़प है, तो भला कोई नेगेटिविटी आपका क्या बाल बिगाड़ पाएगी। सही बात। हाँ जी, हाँ जी। फिर जब उससे आगे मैं बताता हूँ भैया, जब मैं बालाजी से वापस आया तो मुझे पता चला आपको हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी। जी। अब मैं पूजा में तो था बिल्कुल अनजान, हुँ, पर सिर्फ यही सुना है कि जिसे हनुमान जी की पूजा करनी हो वो हनुमान चालीसा का पाठ करे। हुँ, तो मैंने पहले-पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना आरंभ कर दिया अपने घर पे। हुँ, हुँ, अब विधि-विधान तो कुछ भी आता नहीं था। बस बैठ गए, चालीसा करना चालू कर दिया। हुँ, जैसे-जैसे चालीसा करता था तो मुझे पहले तो ऐसा दिखने लगा कि मेरे पास चारों तरफ बंदर घूम रहे हैं, सपनों में। जी। कि मैं सोया हुआ हूँ, मेरे पास एक बंदर आके बैठ गया, कहीं घूम रहा हूँ, फिर मेरे पास एक बंदर बैठ गया आके। उसके बाद में मैंने क्या देखा भैया, एक दिन करीब मुझे डेढ़ 2 महीने हो गए थे चालीसा का पाठ करते हुए। हुँ, उस टाइम मैं शायद दिन में 11 चालीसा का पाठ करता था, रोज़। हुँ, तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं अपने बेड पे सोया हुआ हूँ। मतलब मैं नींद में ही हूँ, राइट। पर मैं अपनी बॉडी को सोया हुआ देख रहा हूँ, खुद। ओह! और सोए-सोए मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने एक बहुत बड़ी-सी खिड़की खुल गई है, दीवार के बीच में। जी। उस दीवार के बीच में जब मैंने खिड़की देखी, तो खिड़की में मैं जाके ऐसे झाँक के देखता हूँ क्या है हुँ, खिड़की के बाहर। हुँ, खिड़की के बाहर बहुत ही तेज़ रोशनी आ रही है। हुँ, और जब मैंने उस खिड़की से बाहर झाँका तो मतलब बिल्कुल जो मेरी गली में घर है सामने, हुँ, वो ही घर घर दिख रहे हैं सब कुछ खिड़की के बाहर। ओके। पर उस खिड़की के बाहर देखने पर जो घर है, उस घर के ऊपर एक हनुमान जी महाराज बैठे हुए दिख रहे हैं मुझे। और जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मेरे मन में इच्छा आती है कि अब तो मुझे हनुमान जी के दर्शन हो गए, मैं इनकी फ़ोटो खींच लूँ, मैं सबको दिखाऊँगा घर पे। हुँ, हुँ, तो मैं अपना फ़ोन ढूँढता हूँ बेड पे, मैं अपने बेड पे ही फ़ोन रख के सोता हूँ, मैं अपना राइट। फ़ोन ढूँढ रहा हूँ बेड पे कि मैं इन बाबा की जल्दी फ़ोटो खींच लूँ और हुँ, मैं सबको दिखाऊँगा कि मुझे बाबा के दर्शन हुए हैं। पर जैसे ही मैं फ़ोन निकालता हूँ अपना हाथ में, तो सामने से मतलब बाबा नहीं बोलते हैं, आसमान से आवाज़ आती है कि तुझे पता है ना मेरी फ़ोटो खींचना मना है, तो फिर भी क्यों फ़ोटो खींच रहा है? अब जब वो ये कहते हैं मैं डर जाता हूँ, मैंने कहा बाबा शायद गुस्सा हो गए। राइट। जब मैं डर जाता हूँ तो मैं कहता हूँ बाबा मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आपकी फ़ोटो नहीं खींचनी है। हुँ, हुँ, तो जैसे ही ये चीज़ होती है तो वहाँ से एकदम से सपना चेंज हो गया। हुँ, इमेज बिल्कुल चेंज हो गई, तो मैं क्या देखता हूँ एक बहुत बड़ा वानर है करीब 10 फीट का। हुँ, और मैं अपना रूप भी बदला हुआ फ़ील कर रहा हूँ, मैं भी एक वानर के रूप में आ गया, हुँ, करीब 4 फीट का वानर। वो वानर 10 फीट वाला मेरे आगे-आगे चल रहा है, मैं उनके पीछे-पीछे चल रहा हूँ। हुँ, अब वो चलते रहे, चलते रहे, चलते-चलते वो मतलब हवा में उड़ने लगे। हुँ, फिर उड़ते-उड़ते न जाने कहाँ से कोई महल टाइप की बिल्डिंगें आ गई बादलों के बीच में। वो मुझे उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा-चढ़ा के ले जा रहे हैं, चढ़ते हुए हुँ, जा रहे हैं हम लोग, वो आगे चल रहे हैं, मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। बिल्डिंग पर चढ़ने के बाद में जब छत पे पहुँचे फ्लोर पे एक, तो वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि बहुत सारे वानरों की सेना है, मेरे जैसे वानरों की। जी, तो वो जो बड़े वाले वानर थे, वो मुझसे कहते हैं, "जा इनके साथ सेना में चला जा जी, और आगे एक बहुत बड़ा द्वार दिखेगा, उस द्वार के अंदर जाके एंट्री कर लेना।" जी, अब मैं उन वानरों के साथ में चलता चला जाता हूँ, जाते-जाते मैं एक द्वार में पहुँचता हूँ। उस द्वार में पहुँचने के बाद ही मेरे द्वार बंद हो गए। ओह! उससे आगे बाबा ने अनुभव कराया नहीं, वरना वो राम दरबार का सीन था वो। समझ गया। हाँ जी, पर उसके बाद में एक चीज़ हुई, जब वो दरबार जैसे ही गेट बंद हुए दरबार के, तो मैं फ़ील करता हूँ कि मैं वापस उड़ता हुआ अपने कमरे में आ गया। हुँ, और कमरे के आने के बाद में हल्के-हल्के से मेरी चेतना वापस लौट रही है, हल्के-हल्के। हुँ, वो हल्के-हल्के जब वापस लौट रही है, तो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ थर्ड आई के ऊपर
गोल्डन कलर के राम जी बने हुए हैं। ओहो! और मुझे चारों तरफ अपने रूम में चारों तरफ गोल्डन कलर के, जैसे पीछे राम राम लिखा जी, हुआ है ना जी, गोल्डन कलर, जी। जी, जी, जी। चारों तरफ राम 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 हवा में क्या लिखा हुआ है। और मेरे कानों में आवाज आ रही है राम राम, बिल्कुल क्लियर मैंने फील किया इस चीज को। क्या बात! कानों में साउंड भी बिल्कुल क्लियर फील किए हैं राम नाम के। बहुत ये मेरा पहला अनुभव था भैया हनुमान चालीसा से। ऐसा समझिए प्रभु आपको आशीर्वाद देने आए थे, बस मैं तो यही कहता हूँ आपको, मतलब वे प्रसन्न हैं आपसे। ये तो हाँ जी, पहला, आप देखिए, जब पहला कदम लिया, आप पहले भक्ति नहीं करते थे, बैदीपुर बालाजी जाकर आए, वो कहीं न कहीं वो प्रेरणा प्रभु दे रहे थे गुरुजनों के माध्यम से कि अभी बालाजी की भक्ति करो। और मात्र पहला कदम लिया, मात्र चालीसा की सरल भक्ति, मगर वो सच्चा भाव था। उससे आपको ये अनुभूति हुई कि प्रभु मेरे साथ हैं, वो अनुभूति करा रहे थे। आगे क्या हुआ? जैसे-जैसे आपकी भक्ति आगे बढ़ती गई, आगे कैसी स्थिति थी आपकी भक्ति में और क्या अनुभव हुए, वो जानना चाहेंगे आप? हाँ जी। जैसे भैया मुझे ये अनुभव हुए तो इस तरीके से मुझे बाबा तो दिखते ही रहते थे सपने में। हुँ, मेरे बड़े-बड़े अनुभव कभी-कभी होते थे, पर जैसे वानर मेरे साथ खेल रहे हैं, कल क्या घटित होने वाला है वो मुझे पहले इंडिकेशन दे दिया। ओके। इस टाइप के सपने मेरे साथ होते रहते थे। जी, फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब पे ही कई लोगों के पॉडकास्ट देखे, 1.25 लाख जाप करो, 1.5 लाख जाप करो, इतना जाप करो। तो मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी 1.25 लाख का जाप करना चाहिए। जी, तो फिर मैं सोचता हूँ कि 1.25 लाख मंत्र में अगर जाप करूँगा तो मुझे तो कई घंटे लग जाएँगे, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं जाप करने जी, का। तो मैंने सबसे छोटा मंत्र सोचा क्या हो सकता है, जिससे हनुमान जी प्रसन्न भी हों। जी, तो मेरे मन में आया कि एक काम करो, ओम राम रामाय नमः ओम मंत्र का जाप कर लो 1.25 लाख। जी, फिर मेरे दिल में इच्छा हुई कि यार अगर मैं ओम राम रामाय नमः ओम मंत्र का जाप भी करता हूँ, तब भी मुझे घंटों के हिसाब से टाइम लगेगा, जी, कई घंटे लग जाएँगे। सही बात। तो मैं और शॉर्टकट ढूँढा। मैंने सोचा और शॉर्ट क्या हो सकता है? फिर मेरे माइंड में आया कि तू केवल सीताराम नाम का जाप कर ले। हुँ, अब मैं यही चीज़ सोच रहा था कि क्या 1.25 लाख सीताराम नाम का जाप मैं करूँगा, तो सीताराम कोई मंत्र तो हुआ नहीं, ये तो सिर्फ़ नाम है, जी, नाम जप हुआ। मंत्र तो ओम राम रामाय नमः ओम होता है। तो क्या सीताराम नाम जपने से बाबा खुश हो जाएँगे? और क्या मैं ये 1.25 लाख जाप कर सकूँगा? हुँ, ये विचार मेरे मन में थे। हुँ, अब इन चीज़ों को सोचते-सोचते मैं सो गया। हुँ, और जब मैं सोता हूँ तो मैं सपने में क्या देखता हूँ कि मुझे कोई आया और उड़ा के बादलों में ले गया, एक पहाड़ के पास में। हुँ, और उस पहाड़ पे 3 आदमी खड़े हुए हैं, साथ में एक लेडी खड़ी हुई है रेड कलर की साड़ी पहनी हुई। ओहो! हाँ जी। हुँ, तो एक आदमी जो लेफ्ट साइड में आदमी खड़ा हुआ था, वो मुझसे कहता है कि तू 1.25 लाख नाम का जाप करेगा? हुँ, तेरे बस का है, तेरे में हिम्मत है 1.25 लाख जाप करने की? अब मैं तो पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर कि मैं कर सकूँगा। मैं उनसे कहता हूँ मैं ट्राई करूँगा करने का, हुँ, हो सका तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब मुझसे वो कहते हैं कि तेरे बस का नहीं है करना, हुँ, अगर तेरे में हिम्मत है और अगर तू इतना ही बड़ा भक्त है कि 1.25 लाख जाप करे, जी, तो ये पहाड़ जो है ना, जो तुझे पहाड़ दिखा है जिस पे हम खड़े हैं, इस पहाड़ से नीचे छलांग मार के दिखा, हम तुझे मान जाएँगे तू बहुत बड़ा भक्त है। ओहो! अब मैं अपने माइंड में सोच रहा था कि यार इतना गहरा पहाड़ है ये, मैं इससे छलांग मारूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा। तो वो कहते हैं कि ये देख दूसरा वाला बंदा जो खड़ा है राइट साइड में, इसे हम एक बार बोलेंगे, एक बारी में कूद जाएगा। हुँ, इतने में वो कह रहे थे, इतने में ही वो राइट वाला बंदा जो था, उसने छलांग मार दी पहाड़ से नीचे। जी, अब उन्होंने जैसे ही पहाड़ से नीचे छलांग मारी, मैं उनको देख रहा हूँ, वो नीचे जाए जा रहे हैं, नीचे जाते-जाते उनके एकदम से लाल रंग के पैर निकल आए। हुँ, अब जैसे ही उनके पैर निकल के आए, वो ऊपर उड़ के आ गए। अब मैं उनको देख रहा हूँ कि यार ये तो हुँ, इनके तो पर निकल आए, ये तो उड़ के ऊपर आ गए, मैं कैसे करूँगा? मेरे पे तो पर ही नहीं है। हुँ, पर अब बात आ गई भक्ति के ऊपर। राइट, अब मुझे हो गया चैलेंज कि अगर तू सच्चा भक्त है, तो छलांग मार के दिखा। इतने में ही वो जो लेफ्ट साइड में खड़े हुए थे, हुँ, उन्होंने फिर से टोक दिया मुझे। कहते ऐसे होते हैं सच्चे भक्त, हुँ, केवल हमने बोला इतनी देर में छलांग भी मार दी, हुँ, तेरे में है इतनी हिम्मत? हुँ, तो अब मैं सोचता हूँ यार अब तो बहुत बड़ा चैलेंज मिल गया, अब क्या किया जाए? तो मैं उनसे, जो उड़ के गए थे राइट वाले, मैं उनसे कहता हूँ भैया ऐसा है, मैं छलांग मारूंगा नीचे, आपको तो उड़ना आता है, अगर पॉसिबल हो तो आप नीचे आके खड़े हो जाओ, मुझे गोद में पकड़ लेना, हुँ, और अगर पॉसिबल ना हो तो कोई बात नहीं, फिर मेरा नसीब।
ये बोल के मैं उस पहाड़ से नीचे छलांग मार देता हूँ। अब मैं जैसे ही उस पहाड़ से नीचे छलांग मारता हूँ, तो गिरता जा रहा था, मैं नीचे गिरता जा रहा था। एकदम से मेरे पीछे से आवाज़ आती है कि सीताराम नाम का जाप कर। मेरे माइंड में आया कि सीताराम नाम का जाप, शायद ये मुझे बचाने के लिए कह रहे हैं, कि अगर तुझे बचना है तो सीताराम नाम का जाप कर, तब मैं तुझे आगे गोद में पकड़ूँगा। बिल्कुल। तो मैंने मतलब गिरते-गिरते ही एकदम सीताराम, सीताराम, सीताराम बोलना चालू कर दिया। अब जैसे ही मैंने सीताराम बोलना चालू किया तो मेरे नीचे एक गोल्डन कलर की रेत की लेयर बन के आ गई ओह! और मैं बादलों के बीच में ही उड़ने लग गया। फिर वो गोल्डन कलर की रेत मुझे उड़ा के पूरी दुनिया का चक्कर लगवा रही है। उस दिन मैंने मतलब एक तरीके से कह सकते हो, चाहे प्लेन में बैठ के इंसान पूरी दुनिया के चक्कर लगाता है, उस तरीके में उस गोल्डन रेत के ऊपर बैठ के पूरी दुनिया का चक्कर लगाया मैंने। ओहो! फिर इस स्वप्न के माध्यम से आपको सवाल का जवाब मिला कि क्या हुँ। करना है, सवा लाख। हाँ जी। यस, तो आपने फिर नाम जप किए, हाँ जी, नाम जप किया। सवा लाख। हाँ जी, 21 दिन के अंदर। तो आपने 21 दिन में मतलब कई बार भक्त पूछते हैं कि भई सवा लाख करना है, तो आपने किस तरह गिनती की थी ताकि आपको सुनकर कई लोगों के सवालों के जवाब मिले? प्लीज़ बताएँ। मैं तो भैया, चाहे सवा लाख में से ना काउंटिंग कर ली थी कि मैं 10,000 जाप मुझे रोज़ करना है, जी, जिससे मेरा 12-13 दिन में तो खत्म हो ही जाएगा। जी, इस तरीके से मैं काउंटिंग करता रहता था, 10-12 हज़ार जाप रोज़ कर लेता था। जी। उसके बाद में 12-15 दिन में जैसे कभी मिस भी हो जाता है, हुँ, तो 12-15 दिन के मतलब 21 दिन के अंदर आराम से फिर सवा लाख मेरा हो ही गया था कंप्लीट। इस ओहो! तरीके से मैंने जाप किया था। डिवाइड कर लिया था आपने, ओके। हाँ जी। देखिए, इससे क्या पता चलता है, आपके दिमाग में एक सवाल था, आपको हाँ भक्ति जी। करनी थी। कई लोगों को देखा कि लोग सवा-सवा लाख जाप कर रहे हैं, कोई मंत्र जाप करता है, कोई नाम जप करता है। आपने सोचा मैं क्या करूँ? कहीं न कहीं वो दुविधा थी, करना तो था, वो भाव थे कि मुझे हाँ करना है, जी। प्रभु की कृपा प्राप्त करनी है। लेकिन प्रभु ने ही आपको संकेत दिया स्वप्न के माध्यम से कि नाम जप करो। पूज्य हाँ प्रेमानंद जी जी। महाराज भी यही कहते हैं ना, नाम जप करो। पूज्य तुलसीदास जी ने भी कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम जप ही सबसे बड़ी भक्ति है। मंत्र जाप भी बहुत पावरफुल है, मगर कुछ अनुष्ठान होते हैं, मंत्र को आप ऐसे ही नहीं ले सकते। मगर नाम जप चलते फिरते उठते बैठते पवित्र अपवित्र आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 24/7 कई भक्त ऐसे हैं कि वो सो रहे हैं ना तो नाम जप है, उठ रहे हैं तो पहले से नाम जप चल रहा होता है सबकॉन्शियस माइंड में। नाम जप को सबसे बड़ी भक्ति कहा गया है। आप किसी भी देवी देवता एक नाम पकड़ो, जैसे आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो आपको सीताराम नाम की प्रेरणा मिली, या राम नाम की, मतलब उनके तो रोम रोम में सीताराम बसते हैं, तो उनको जो प्रिय है, क्योंकि आपके मन में था कि मैं ऐसा क्या करूं कि हनुमान जी प्रसन्न हो। तो हनुमान जी ने ऐसी लीला रची और आपको स्वप्न के माध्यम से आपके सवाल का उत्तर, आपकी तो दुविधा दूर की कि नाम जप कर, क्योंकि सीताराम नाम मुझे बहुत प्रिय है। तो आपने वो किए। तो सोचो हनुमान जी कितने प्रसन्न हुए होंगे आपके उस जाप से। अच्छा हाँ लगा जी। जानकर, अच्छा लगा। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, हम और सुनना चाहेंगे। ऐसे में भैया फिर उस टाइम पे क्या था कि जब मैं साधना ली थी मैंने कि मैं 1 सवा लाख राम नाम का जाप किया करूँगा, जी। तो मेरे मन में आया था कि मुझे थोड़ा-सा एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। हुँ, तो उस टाइम से मैंने व्रत रखने भी चालू कर दिए थे बालाजी के लिए। ओके, मंगलवार व्रत। हाँ जी, म परमानेंट 21 दिन के व्रत। ओके। हाँ जी, तो उस टाइम पे मुझे क्या फ़ील होता था कि जैसे मतलब इतना मेरे अंदर वो आ गई थी कि कोई इंसान अगर मेरी पानी की बोतल को भी टच करेगा ना, जी। तो मैं उसे नहीं छूऊँगा, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, मुझे बाबा को प्रसन्न करना है। तो मैं पूरे-पूरे दिन ना पानी पीता था, ना कुछ खाता था, हुँ, व्रत रखता था प्रॉपर। तो उस टाइम पे क्या हुआ जब मेरे साधना के करीब 15-16 दिन हो गए थे, हुँ, 15-16 दिन के आस-पास मुझे एक सपना आया। हुँ, उस सपने में मैंने क्या फ़ील किया कि मैं किसी पार्क या किसी गार्डन में खेल रहा हूँ। ओके। हुँ, हुँ, तो खेलते-खेलते वहाँ पे एक आदमी आता है, व्हाइट कलर के कपड़ों में। हुँ, वो मेरे पीछे आके खड़ा हो जाता है। हुँ, अब पीछे आके खड़े होने के बाद में मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ कि जो व्हाइट कलर का आदमी था इसका कलर चेंज हो गया। इसका कलर हो गया ऑरेंज। ऑरेंज, ओके। हुँ, हुँ, हाँ जी, पर मैं इतनी देर में ऐसे पीछे मुड़ के देखता, इतनी देर में ही वो मेरी पीठ पे हाथ रखता है और मुझे ऐसे धक्का देते हुए उड़ाते हुए ले जाता है आसमान में। हुँ, अब वो मुझे आसमान में उड़ा के लेके जा रहा है, मैं सब फ़ील कर रहा हूँ कि पहले मैं धरती से ऊपर उठा,
राइट। फिर मैं बादलों से ऊपर उठा, हुँ। फिर मैं तारों तक पहुँच गया, जी। फिर मैं ब्रह्मांड तक पहुँच गया। ब्रह्मांड तक पहुँचने के बाद में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे सामने एकदम से एक गोल्डन लाइट जलती है। हुँ, उस गोल्डन लाइट में से एक रथ निकल के आता है। हुँ, उस रथ पे 4 घोड़े लगे हुए थे और जैसे नॉर्मल रथ होते हैं ना, नॉर्मल रथ उसी टाइप का मतलब सोने का बना हुआ रथ था। हुँ, पर उस रथ के पीछे सूर्य देव मतलब सूर्य बना हुआ था पूरा, जो बैठने वाली जगह होती है वहाँ पूरा हुँ, सूर्य बना हुआ था। और उस सूर्य में से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी कि मैं अपनी आँखों से देख नहीं पा रहा था। हुँ, हाँ जी, पर उस रोशनी में से फिर एक आदमी खड़ा होता है अपने हाथ में धनुष लेके। जब वो धनुष लेके सामने आए, तब मेरी आँखों को मतलब इतनी एनर्जी मिली कि मैं देख सका उन्हें। हुँ, वरना उस रथ में से इतना प्रकाश निकल रहा था, मैं कुछ देख नहीं पा रहा था। तब वहाँ पे मैंने देखा राम जी को पहली बार लाइफ़ में। तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने जो मुझे इंडिकेशन दिया था सीताराम नाम करने का, वो मेरा सफल हुआ। और उस टाइम पे जब मैंने उनको देखा, हुँ, उसके बाद में उन्होंने अपने सारे अवतार मुझे दिखाए उसी रथ पे खड़े होकर रूप बदल-बदल के। ओह! ए टू ज़ेड अपने सारे अवतार दिखाए। ये मेरा अनुभव रहा सीताराम नाम के जाप का। बहुत पावरफुल साधना है, ऐसा समझिए सीताराम जाप। सीताराम नाम में बहुत शक्ति है। हाँ जी। हनुमान जी की प्रेरणा से स्वप्न के माध्यम से आपको प्रभु श्री राम के दर्शन हुए, ऐसा समझिए। हाँ जी। क्योंकि हनुमान जी की आज्ञा के बिना हम प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर सकते। राम दुआरे तुम रखवारे। तो ये भी हाँ बहुत जी। अलग अनुभव था, जो एक दिव्य अनुभव कह सकते हैं, जिसमें कहीं न कहीं वो दिव्यता झलक रही है, स्वप्न के माध्यम से मतलब रियलिटी में आप जो सोच रहे हो, उसके स्वप्न के माध्यम से उत्तर मिल रहे हैं, वापस वो अनुभूतियाँ हो रही है। तो ये एक चेन है आपके अनुभव की, मतलब एक जर्नी है जहाँ पे छोटे-छोटे किस्से आपके साथ हो रहे हैं, जो सब कुछ इंटरलिंक है, आपके अनुभव। अच्छा लगा जानकर। प्लीज़ कंटिन्यू करें। फिर इसके बाद में भैया एक बार क्या होता है कि मुझे बहुत टाइम तक जब इतने अनुभव होते रहे, हुँ, तो मुझे हैबिट पड़ गई उन अनुभवों को फ़ील करने की। जी, तो मैं लगातार कभी 21 दिन के व्रत रख रहा हूँ, कभी 11 दिन के व्रत रख रहा हूँ क्योंकि अब कॉन्फिडेंस तो मिल गया था मुझे राइट। कि मैं सवा लाख जाप कर सकता हूँ और मैं 12 दिन के अंदर कर सकता हूँ। हुँ, हुँ, तब मुझे मिल गया कॉन्फिडेंस, तो मैं कभी 21 दिन के, कभी 41 दिन के, कभी 11 दिन के रेगुलर व्रत रखता ही जा रहा हूँ। हुँ, व्रत मेरे जैसे आज पूरे हुए 21 दिन के, हुँ। तो नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट ट्यूसडे से मैंने फिर से व्रत रख लिए। इस तरीके से मेरी हैबिट बन गई थी। तो ये 21 दिन यानी ये मंगलवार के व्रत हैं या 21 दिन कंटिन्यू आप व्रत करते हैं? कंटिन्यू 21 दिन। ओके, तो एक तरह का संकल्प लिया था व्रत का आपने कि मैं 21 दिन नॉन स्टॉप व्रत करूँगा। ओके, समझ गया। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे हैबिट बन गई थी। जी, अब इस हैबिट के चलते जब-जब मैं साधनाएँ करता था, मुझे विचित्र-विचित्र अनुभव होते थे। जी। अलग-अलग लोकों में ले आके बाबा मुझे अनुभव कराते थे। हुँ, हुँ, तो उन्हीं अनुभवों में एक बार मेरे मन में ये बात आई कि जैसे बाबा मुझे ब्रह्मांड में उड़ा के ले जाते हैं, हुँ, राम जी के दर्शन कराने के लिए, हुँ, तो क्या इस तरीके से कोई और जो दुनियाएँ लोग कहते हैं कि अलग आयाम है, अलग हुँ, दुनिया है, अलग यूनिवर्स है, इस टाइप की चीज़ें भी होती हैं? हुँ, ये चीज़ मेरे माइंड में क्लिक हुई हुँ, और वही सब सोचते-सोचते मैं सो गया। हुँ, तो फिर से वही सीन होता है, कोई आता है और मुझे हवा में उड़ाता हुआ ले जाता है। तो उड़ाते हुए वो मुझे कहाँ लेके गए, पहले तो वो मुझे पृथ्वी से ऊपर लेके गए। हुँ, पृथ्वी से ऊपर ले आने के बाद में मुझे पूरा सौरमंडल दिखता है जिसमें 9 ग्रह दिखते हैं। हुँ, उसके बाद में उससे भी ऊपर उड़ा के ले गए। हुँ, उसके ऊपर जाने के बाद में ये दिखती है गैलेक्सी। अब यहाँ तक तो हम लोगों की नॉलेज है, आप जी, लोग कह सकते हैं नॉलेज के अकॉर्डिंग वो चीज़ दिख गई इसे। बिल्कुल। उसके बाद में वो मुझे और ऊपर उड़ा के लेके गए। जब उससे ऊपर उड़ा के लेके गए तो मैंने क्या देखा, जो गैलेक्सी है हमारी, उस सभी गैलेक्सियों के समूह से मिलकर हुँ, एक ओमकार बना हुआ है। ओम हुँ, का आकार। मतलब जो ब्रह्मांड में ऊपर हमारी जो गैलेक्सी है वो सब गैलेक्सी एक ओम के रूप रूप में में है। स्थित है। ओके, हाँ, वहाँ से मुझे ओमकार दिखाया, फिर मैं ओम उतनी देर में मैं उसे समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ हुआ क्या? जी। वो ओमकार देख के फिर जैसे ही मैं सोचता कि क्या दिखा मुझे, वहाँ हुँ, से मुझे एकदम वापस लेके आए। हुँ, फिर एकदम वापस लाने के बाद में मुझे किसी और यूनिवर्स के अंदर एंट्री करा दी। हुँ, अब उस यूनिवर्स में जाने के बाद में मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं किसी रथ के ऊपर बैठा हूँ एक राजा के जैसे। हुँ,
वो वहाँ पे मुझे फ़ील हो रहा है कि ये मेरा ही दूसरा रूप है। हुँ, हुँ। और इतने में ही मुझे किसी ने घर पे उठा दिया हिला के। और जैसे ही मैं वापस आया, वापस आने के बाद में मैं ये साक्षात बाहर खड़े होके देख पा रहा हूँ कि मुझे कोई बैठ के हिला रहा है ऐसे कि उठ जा। ओहो! मैं अपने आप को ही लेटे हुए देख रहा हूँ कि हुँ, मुझे कोई उठा रहा है, जगा रहा है। ओके, और मैं फिर एकदम से अपनी बॉडी के अंदर प्रवेश करता हूँ और फिर मैं एकदम उठता हूँ। क्या बात! ये अनुभव मुझे फ़ील हुआ। फिर से एक और दिव्य अनुभव कराया प्रभु ने आपको। मतलब वही है, आपके दिमाग में कोई सवाल है, उस स्वप्न के माध्यम से कहीं न कहीं वो दुविधा हो या उस सवाल का उत्तर या वो आँखों के हाँ जी। सामने पूरा वो दृश्य आ जाता है जो मन में चल रहा होता है। ये भी हाँ आपका जी। अनुभव था। मतलब कुछ-कुछ ऐसी भी इंट्यूशंस मिलती हैं जो जी, अपनी सोच से भी परे हैं, जी, बिल्कुल, सही बात। जो चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते। अब इस चीज़ के चलते हुए क्या हुआ भैया, जब मुझे हैबिट पड़ गई थी इस टाइप के अनुभव्स को फ़ील करने की हुँ, हुँ, और बाबा के समीप रहने की, छोटे-मोटे तो मुझे बहुत अनुभव कराए बाबा ने। हुँ, हुँ। कभी-कभी मैं फ़ील करता कि मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे साथ में 3-4 वानर बैठे हुए हैं और मैं अपनी फेस के ऊपर सिंदूर मल रहा हूँ और बाबा बादलों में बैठ के मुझे देख रहे हैं। क्या बात! ऐसे तो छोटे-मोटे बहुत अनुभव बाबा ने मुझे कराए हैं। फिर एक बार क्या होता है कि जब मुझे हैबिट हो गई तो करीब 1 महीने के लिए मुझे सारे अनुभव कराने बंद कर दिए। ओह! हाँ, अब जब अनुभव कराने बंद कर दिए तो मेरे मन में क्या आया, मैं साधना भी नहीं कर पा रहा हूँ, कोई साधना नहीं हुँ, ले पा रहा हूँ मैं। उसका रीज़न क्या था कि जो मैंने रेगुलर 11 दिन, 21 हुँ, दिन, 20 दिन, 21 दिन मतलब व्रत वगैरह किए, हुँ, तो उससे मेरी बॉडी के अंदर कुछ मतलब चीज़ों की कमी हो गई। प्रोटीन वगैरह ये सब जी, जी, आइटम्स की जी। कमी हो गई। तो जिन चीज़ों के चलते मेरी बैकबोन में दर्द होने लग गया, अप साइड में, ओह! अपर बैकबोन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। मतलब मैं नॉर्मली ऐसे सीधा भी स्ट्रेट बैठा हूँ ना, मैं बैठ भी नहीं पाता था। हुँ, हुँ, क्योंकि समथिंग 1.5 साल मुझे वो भक्ति का ऐसा हुँ, जुनून था, बाबा की भक्ति का, ऐसा प्रेम मेरे अंदर उत्पन्न हो रहा था कि मैं रेगुलर 11 दिन के व्रत रखे, फिर 1 हुँ, या 2 दिन गए, फिर 21 दिन के व्रत रखे, फिर 1 या ओह! 2 दिन गए, फिर 21 दिन के व्रत रखे। तो बॉडी को जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो मिल नहीं पाए थे प्रॉपर। यस। उस टाइम तो मुझे फ़ील नहीं हुए, पर वो हुँ, एक लॉन्ग टर्म के बाद में मुझे बॉडी के अंदर अपने इफेक्ट्स फ़ील होने लगे। राइट, तो उस कंडीशन में शायद बाबा की ये लीला थी कोई। राइट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मैंने व्रत रखने छोड़ दिए हुँ, कि अब मैं और व्रत नहीं रख पा रहा। क्योंकि मुझे कम से कम ऐसा मेरे अंदर वीकनेस आ गई थी कि मुझे अगर नॉर्मल बैठना भी है ना, तो मुझे दिन में 5-5, 6-6 बार खाना खाना पड़ रहा था, हर 2 घंटे या डेढ़ घंटे के गैप ओके, से। वरना मुझे अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही थी। राइट। तो जो बंदा दिन में 6-6, 7-7 बार खाना खाएगा, वो कैसे व्रत रख सकेगा? हुँ, मेरी कंडीशन ये आ गई थी। अब जब मैं व्रत रखने छोड़े तो मुझे अनुभव होने बंद हो गए। अब मैं मन में मेरे तड़प हो रही है कि मुझे बाबा दर्शन नहीं दे रहे, कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले गए। हुँ, ये सब भावनाएँ आ रही हैं मन के अंदर कि बाबा दर्शन दो, बाबा दर्शन दो। मैं बुला रहा हूँ, बाबा ये दिखाओ, बाबा मेरे साथ क्या चल रहा है, कुछ बताओ। कुछ फ़ील ही ना हो, ना कोई अनुभव हो रहा है, ना हुँ, कुछ वाइब्रेशन बॉडी के अंदर फ़ील हो रही है, कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा है। हुँ, तो एक दिन मैं अकेले बैठा-बैठा मेरे मन में एक विचार आया हुँ, कि मैं साधनाएँ करता था तब मुझे अनुभव होते थे। राइट, मतलब उससे पहले मैंने फ़ील नहीं की थी ये चीज़। जी। उस टाइम पे मेरे मन में भावना आई कि मैं साधनाएँ करता था, मैं व्रत करता था, मैं नियम करता था, इसलिए मुझे अनुभव होते थे। हुँ, अब आजकल मैं कोई नियम, कोई साधना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं। तो मैं मुँह से बोलने वाला था कि बाबा मुझे अनुभव कराओ या ऐसे कुछ बोलने वाला था। राइट। मेरे मुँह से निकला, बाबा मेरी परीक्षा ले लो। ओह! मेरे मुँह से ये चीज़ निकल गई और जैसे ही मेरे मुँह से ये चीज़ निकली, तो क्या होता है, उसी रात मुझे एक सपना आ जाता है, हुँ, महीने डेढ़ महीने बाद। अब सपने में क्या देखता हूँ मैं कि मुझसे एक बहुत ही बड़ा करीब 20-25 फीट ऊँचा वानर हुँ, हुँ, मुझसे आके बोलता है, "तू बता क्या परीक्षा देगा? हुँ, क्या हिम्मत है तेरे अंदर परीक्षा देने की?" अब मैं सोच में पड़ गया, मैं क्या परीक्षा दे सकता हूँ? मैं कहता हूँ, "जी आप बता दो, आप क्या चाहते हो परीक्षा लेना?" तो कहते हैं, "या तो पूरे जीवन के लिए ब्रह्मचर्य धारण कर ले, मेरे लिए, या मतलब उन्होंने मुझे 4 ऑप्शन दिए, हुँ, या फिर ज़िंदगी भर के लिए लहसुन प्याज़ त्याग दे, राइट, या फिर सन्यासी बन जा, या फिर 41 दिन के लिए व्रत कर ले मेरे लिए।" जी।
अब बाबा ने मुझे ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब मेरे लिए चारों ही कठिन। चारों कैसे कठिन कि मुझे खाना बनाना आता नहीं, घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ मैं, तो मैं बिना लहसुन प्याज के खा नहीं सकता, जो मिलेगा वही खाऊंगा। ब्रह्मचारी मुझे घर वाले बनने नहीं देंगे, ना मैं संन्यास ले सकता। अब केवल एक ऑप्शन बचता है 41 दिन के व्रत करना। लेकिन मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही, तो मैं 41 दिन के व्रत कैसे करूं? मैं दिन में 6-6 7-7 बार खाना खा रहा हूँ, मेरी कंडीशन ही नहीं है 41 दिन के व्रत करने की। सही बात। तो मैं वही वही सपने में मैं रोने लगा उनके सामने, और रोते रोते मेरे मुंह से निकलता है कि बाबा ठीक है, मैं 41 दिन के व्रत कर लूंगा आपके लिए। जैसे ही मैंने ये बोला, मेरा सपना खुल गया। अब जैसे ही सपना खुला, मैं समझ तो गया कि मुझे क्या आदेश मिला है। परीक्षा थी, मैंने बोल दिया मुझसे परीक्षा ले लो, परीक्षा उन्होंने ले ली। अब मुझे परीक्षा देनी पड़ेगी, पर मैं उससे बचने के उपाय ढूंढने लगा, क्योंकि मेरी बॉडी साथ दे नहीं रही थी। जी। अब मैं सोचूं यार, जब मेरी बॉडी साथ नहीं दे रही, मैं कैसे करूंगा व्रत? राइट। पॉसिबल ही नहीं है मेरा व्रत करना। तो मैं उससे बचने के तरीके ढूंढने लगा कि कोई मुझसे बस ये कह दे कि तू व्रत मत कर और मेरे मन को शांति मिल जाए, मैं बच जाऊं। तो मैंने 4-5 जनों से फैमिली में पूछा कि ऐसे ऐसे कंडीशन है, तो उन्होंने सबने एक ही बात कह दी कि अपने गुरुजी से पूछ लो। ओके। अब मैंने गुरुजी को मेल डाला कि गुरुजी ऐसे ऐसे है और मुझे ऐसे ऐसे सपना आया है, बाबा ने आदेश किया है कि 41 दिन के व्रत रखो। तो गुरुजी कहते हैं कि देखो बेटा, बात ऐसी है, चाहे आपकी कंडीशन कुछ भी सही, आप अभी नहीं रख सकते, कुछ टाइम बाद रखो, पर बाबा का आदेश है तो उसे टालना नहीं चाहिए। बाबा ने कोई परीक्षा आपकी ली है तो कुछ सोच के ही लिया है। अगर केवल सीढ़ी से उतरने को ही बोले तो वो क्या परीक्षा? बिल्कुल सही बात। परीक्षा तो वही हुई जो आपकी लिमिट्स से परे हो। अब जो मुझ पे आखिरी ऑप्शन था कि काश गुरुजी मना कर देंगे मेरी बॉडी कंडीशन देख करके, मैं ये उम्मीद लगाए हुए था कि मेरी बॉडी के जो वीकनेस है इसे देख के गुरुजी मना कर देंगे, चल तू मत कर व्रत, तो मैं बच जाऊंगा व्रत करने से। पर कंडीशन ये आ गई, गुरुजी ने ही बोल दिया कि तुझे व्रत करने ही पड़ेंगे। अब मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं बचने का। तो मैंने एक विचार बनाया कि मैं 8 से 10 दिन जो है ना, बहुत कुछ अच्छे तरीके से हेल्दी हेल्दी चीजें खा लेता हूँ, जिससे मेरी बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। और उस एनर्जी के आने के बाद में मैं 10-15 दिन बाद व्रत रख लूंगा। हाँ जी। तो जैसे ही 2 या 3-4 दिन गए, मतलब मैं जो अभी तक मैं डर रहा था कि मैं व्रत कैसे रख पाऊंगा, मुझे कोई तरीका मिल जाए इन व्रतों से बचने का, अब मैंने उस चीज को ठान लिया कि अब मैं मरता मर जाऊं, क्योंकि अब गुरुजी की भी आज्ञा आ गई, अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं बचने का। तो अब मैं मरता मर जाऊं, अब मुझे बाबा के व्रत रखने ही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये कंडीशन आ गई मेरे मन, मतलब अंदर मन में मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो मुझे व्रत रखने ही पड़ेंगे। अब जैसे ही मैंने ये चीज अपने मन में एक्सेप्ट की है कि ठीक है, चाहे मैं 11 दिन बाद या 21 दिन बाद जब भी व्रत रखूंगा, अपनी थोड़ी बॉडी के अंदर एनर्जी कलेक्ट करके, पर मैं रखूंगा, ये मैंने 100% श्योर कर लिया। तो मेरे साथ क्या होता है, सोया हुआ हूं मैं नॉर्मल, सोते सोते मैं एक रास्ते पे चलने लगा। रास्ते पे चलते हुए मेरे सामने एक गोल्डन कलर का वानर आके खड़ा हो जाता है, 2 पैरों के ऊपर। गोल्डन कलर का वानर खड़ा होता है आके मेरे सामने 2 पैरों के ऊपर। मैं उसे देखता हूँ और मैं उससे सोचता हूँ कि यार ये बंदर मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है। मैं उसके पास से ऐसे घूमता हूँ और आगे को निकल जाता हूँ। अब जैसे ही मैं आगे को निकलता हूँ, वो बंदर फिर इधर से घूम के मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है, मैं फिर से रोक लेता है। अब मैं समझ गया कि ये बंदर नहीं है, ये कोई बाबा का ही रूप है। तो मैं वहीं बैठ गया, बैठ के मैं उन्हें सिर झुका के प्रणाम करने लगा। अब जैसे ही मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, वो एक हाथ मारते हैं मेरी पीठ पे, जहां दर्द था उस जगह पे। जैसे ही मेरी पीठ पे हाथ मारते हैं, मेरी नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद में मैं उठ के बैठता हूँ, मैं फील कर रहा हूँ मेरी बॉडी का दर्द कहाँ गया, चला गया। मेरी बॉडी का दर्द ही गायब हो गया बिल्कुल। जो मतलब मैं करीब 6 महीने से दर्द को लेके घूम रहा था, और मैं कई फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा लिया मैंने, कई हड्डी के डॉक्टरों को दिखा लिया मैंने, वो उसका मतलब प्रॉपर इलाज नहीं हो पा रहा था। वो टाइम के साथ ही हल्के हल्के आपकी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन वगैरह, इम्यूनिटी वगैरह ये सब चीजें बढ़ेंगी, तब उसकी रिकवरी होती है।
तो सपने के अंदर वो वानर ने मेरे पीठ पे हाथ मारा, जैसे ही मैं उठा मेरा सारा दर्द खत्म बिल्कुल, क्या जैसे बिल्कुल फ्रेश बॉडी हो। अब मैं जैसे ही ये चीज़ फ़ील करता हूँ उठने के बाद में, तो मेरे माइंड में एकदम चीज़ कनेक्ट होती है कि अब मुझे व्रत रखने हैं। अब ये सही मुझे बात मौका मिला है, ये मुझे मौका मिला है कि तू अब जल्दी से अपने व्रत पूरे कर ले। अगर मैंने इस टाइम 21 दिन का गैप डाला बीच में, तो ये ऐसा ना हो कि मेरा दर्द फिर से उठने लग जाए। मुझे जल्दी से जल्दी अपने व्रत पूरे करने हैं। तो उसके 2 दिन बाद ही सैटरडे था, हुँ, मैंने सैटरडे से ही व्रत आरंभ कर दिए अपने। अब व्रत चालू हुए, व्रत चलते गए, बहुत से अनुभव हुए बाबा के छोटे-छोटे से। हुँ, कई बार दिख रहा है कि मैं मेहंदीपुर में पहुँच गया हूँ। हुँ, मेहंदीपुर बालाजी के साथ बैठा हुआ हूँ, वहीं मंदिर के अंदर उनकी आरती कर रहा हूँ। कभी मैं राम दरबार के सामने बैठ के रो रहा हूँ राम जी के सामने, तो राम जी मुझे ले आके हनुमान जी के पास छोड़ देते हैं। हुँ, ऐसे बहुत छोटे-छोटे दर्शन हुए मुझे। कभी मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी गली के बाहर में मैं निकला हूँ हुँ, और बालाजी, प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा तीनों बादलों के बीच में बहुत बड़े रूप से मुझे ओह! झाँक रहे हैं। कभी मैं ये देख रहा हूँ कि मैं मेहंदीपुर 3 पहाड़ी पे गया हूँ हुँ, और उस 3 पहाड़ी पे हनुमान जी जो है एक बहुत बड़े रूप में एक सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं हुँ, हुँ, और कुछ व्हाइट कपड़ों में लोग हैं जो उन्हें नहला रहे हैं। जी, सुबह 4 बजे के आस-पास के ये सपने होते थे। इस टाइप के मुझे बहुत से अनुभव कराए उस टाइम पे बाबा ने। जी, फिर एक दिन क्या हुआ, ये व्रत चलते-चलते जब मुझे करीब हो गए होंगे 30 या 35 दिन हो गए होंगे, हुँ, तो मेरी बॉडी के अंदर वो वीकनेस फिर से आने लगी। क्योंकि वो तो मेरी सिर्फ़ परीक्षा को पास कराने के लिए बाबा ने कराया मुझे था। दर्द खत्म किया था। बॉडी के अंदर वीकनेस तो थी। अब जैसे-जैसे मेरी परीक्षा का एंड आने लगा, 41 दिन में 35 दिन हो गए मेरे ओह! कंप्लीट, तो वो परीक्षा थोड़ी-सी हार्ड कर दी। कहते हैं ना अब फाइनल हार्ड ओवर फाइनल ओवर। हाँ जी, हाँ जी। अब जब वो परीक्षा हार्ड हो गई तो मेरे कंडीशन क्या हुआ कि मुझे आने लगे चक्कर दिन में। ओहो! क्योंकि अपने जॉब पे भी जाना पड़ता है, सारे काम करने पड़ते हैं, पापा मतलब दुकान पे भी जाना पड़ता है, हुँ, सभी तरीके के काम है, मार्केट के अंदर भी घूमना पड़ता है। हुँ, अब मेरे साथ कंडीशन क्या होती थी कि उस टाइम मुझे 9 साढ़े 9 बज जाते थे घर आने में। हुँ, तो मतलब सुबह मैं सिर्फ़ एक बार दूध पी के जाता था, दूध और 2 केले, हुँ, फिर मैं सीधा रात को खाना खाता था पूजा करने के बाद। जी, तो मैं 9 साढ़े 9 बजे के आस-पास घर आता था और 1 डेढ़ घंटा पूजा करने के बाद, अपने चालीसा वगैरह करने के बाद में 11 साढ़े 11 बजे के आस-पास मैं ना खाना खाता था, जो खाता हुँ, था, थोड़ा बहुत। तो मुझे आने लगे चक्कर, गर्मियों का टाइम था। ओह! तो मुझसे लड़के बोले कि भैया कुछ खा लो हुँ, दुकान पे। अब मैं कहूँ यार मैं कुछ खाऊँगा नहीं, मेरे चल रहे हैं व्रत। तो उस दिन कंडीशन ऐसी हो गई कि मुझे बिल्कुल बेहोशी जैसा फ़ील होने लगा। ओह! तो जब लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया कि भैया क्या करोगे जब बचोगे ही नहीं तो क्या करोगे हुँ, भक्ति करके फिर? सही मैंने कहा यार भक्ति वो सब अपनी जगह पे है, पर अब देखो प्रण ले रखा है तो प्रण को तो तोड़ नहीं सकता मैं। तो कहते हैं भैया एक काम करो आप फल खा लो, फल तो व्रत में खाए जाते हैं। राइट। मैंने कहा चलो एक काम करो फिर आप पहले ये देख के आओ। अब हमारी ना शॉप के पास में एक मंदिर है, हुँ, बहुत बड़ा मंदिर है, करीब डेढ़ 2 बीघा का मंदिर है, वहाँ बहुत सारे बंदर आते रहते हैं, हुँ, हमेशा ही। तो मैं उनसे कहता हूँ आप पहले देख के आओ जाके, अगर मंदिर पे वानर वगैरह होंगे, बंदर वगैरह होंगे तो मैं पहले उनको फल खिलाऊँगा, हुँ, उसके बाद में मैं खुद खा लूँगा भोग समझ के, प्रसाद समझ के। राइट, तो वो लड़के कहते हैं ठीक है भैया हम देख के आते हैं। अब वो लड़के गए देखने के लिए, वहाँ बंदर वगैरह थे। राइट, अब मैंने उनसे कहा ठीक है बंदर हैं तो आप जाओ, केले ले आओ जाके। 1 दर्जन केले लेके आना, 6-7 उन्हें डाल दूँगा, 2, 4, 5 मैं खा लूँगा। अब वो लोग चले गए केले लेने के लिए। हुँ, अब उन्हें आ गया कोई काम बीच में। अब वो लेके आते हैं आधे पौन घंटे के बाद केले। ओह! अब वो केले लेके आए, मैं सब में ढूँढ रहा हूँ बंदर कहाँ है? बंदर है नहीं। अब मैं उनसे कह रहा हूँ भाई अब मैं क्या करूँ इन केलों का? मैं ऐसे खाऊँगा नहीं। वो कह रहे हैं भैया खा लो। मैंने कहा भाई मैं खाऊँगा नहीं जब तक मेरा ये प्रसाद नहीं बन जाएगा तब जी, तक मैं खाऊँगा नहीं। मेरा नियम है बहुत तगड़ा इस टाइम। बाबा ने साक्षात कहा है कि तुझे तो मतलब व्रत करने साधना हैं करनी बस। है, ये वाली परीक्षा देनी है। हुँ, तो अब मैं जब 35 दिन उस चीज़ को खींच लिया, व्रतों को रख लिया, अब मैं एंड मोमेंट में आके हुँ, कैसे उस चीज़ को खंडित कर सकता हूँ? मैंने कहा मैं खाऊँगा नहीं जब तक ये प्रसाद नहीं बन जाते केले। तो वो कहते हैं चलो भैया आगे दूर कहीं देख के आते हैं, कहीं कोई वानर दिख जाए बैठा हुआ। हम गए 3-4 गलियों में, सब में देखा, आस-पास में कोई बंदर नहीं दिखा। हुँ, तो फिर मेरे माइंड में आया कि एक काम कर तू अपनी छत पे जाके देख दुकान की, क्या पता छत पे कोई बंदर बैठे हों। हम मंदिर पे ढूँढ रहे हैं, पास में तो जी, छत है, हो सकता है छत पे जाके बैठ गए हों। अब मैं गया छत पे,
छत पे जाके मैंने देखा छत पे भी कोई बंदर नहीं बैठा हुआ। ओके, फिर ओके। मैं हाँ, छत से मैं चारों तरफ घूम के ऐसे देखता हूँ छत पे कि आस-पास में कहीं कोई बंदर बैठा हुआ हो, आस-पास की किसी छत पे बैठा हुआ होता हो। है ऐसा, यस। हाँ जी, तो आस-पास में कहीं भी कोई बंदर नहीं था। हुँ, केवल मेरे यहाँ भी समझिए मेरी दुकान से हुँ, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, उससे 300-400 मीटर दूर मतलब बीच में एक हाईवे है पूरा, हुँ, 4 लाइन हाईवे है। हाईवे पार करके भी 3, 4, 5 मकान छोड़ने के बाद में एक छत के ऊपर केवल एक बंदर बैठा हुआ है। जी, हाँ, मैं अब उस बंदर को देख रहा हूँ, मेरी आवाज़ तो पहुँचेगी नहीं वहाँ पे। जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, आज बहुत कठिन परीक्षा हो गई है, आज रहा नहीं जा रहा। आपसे विनती करता हूँ इस वानर को यहाँ भेजिए, जिससे कि मैं अपने व्रत को खोल सकूँ। ये केले से खिला के हुँ, अपने व्रत को खोल सकूँ, अपने संकल्प को पूर्ण कर सकूँ। अब मैं उनसे कहता हूँ, बाबा देखो मैं आँख बंद करके खड़ा हो रहा हूँ, हुँ, पीछे घूम के राइट, 5 मिनट के लिए। इतनी देर में इस बानर को मेरे पास भेज दो। हुँ, तो कैसे भेजोगे मुझे नहीं पता। ये विनती करके मैं खड़ा हो गया घूम के। मतलब जैसे इधर की साइड में बानर है तो मैं इधर-इधर मुँह करके घूम के खड़ा हो घूम गया। के खड़ा हो गया, यस। हाँ जी। अब मैं 5 मिनट बाद अपनी आँखें खोलता हूँ, तो मेरे सामने हुँ, हुँ, एक मोटा तगड़ा, ओह हो, करीब हो! उसकी हाइट होगी 3 फीट हाइट, 2 टाँगों पे खड़ा हुआ बानर बैठ खड़ा है। क्या हुआ? 2 टाँगों पे बानर ऐसे खड़ा है सीधा। हुँ, हुँ, अब मुझे उससे डर भी लग रहा है, मैं पहचान नहीं पा रहे हैं, बाबा ही आए हैं साक्षात। उस टाइम मेरा माइंड ब्लॉक हो गया, उस टाइम तो बिल्कुल, बस मेरे माइंड में ये आ रहा है कि बाबा को मैंने बोला कि वानर को इधर भेजो, तो वही वाला वानर इधर आया है, केले लेने के लिए। मेरे माइंड में केवल इतना चल रहा है। अब वो गेट के सामने ऐसे खड़ा है छाती तान के, हुँ, 2 पैरों के ऊपर, और मैं उससे डर रहा हूँ कि बात हो गया है, अब मुझे तो गेट के सामने ही खड़ा हुआ है, मैं नीचे कैसे जाऊँगा? तो मैं जल्दी से उसे 1-2 केले डाल के, मैं भाग के जैसे ही वो केले पकड़ने के लिए गया, राइट, मैं भाग के एकदम से नीचे चला गया दुकान के अंदर। हुँ, अब मैं दुकान में जाके बैठा, दुकान में जाके बैठने के बाद में मैंने 2-3 केले वगैरह खाए, तो मेरे माइंड में आया यार वो वानर इतनी जल्दी आया कैसे यहाँ पे? बीच में हाईवे था, हाँ, वो आया कैसे यहाँ पे? जी, और जब मैं ये सब सोच के ऊपर गया वापस, वो वाला वानर जो आया था छत पे वो गायब, हुँ, और जो वो वहाँ बैठा था वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है वानर। ओहो! वो गायब हो गए जो आए थे आपके पास। हाँ, जो आया था मतलब वो मुझे दिखा ही नहीं वो कहाँ गया। अद्भुत, मैं हाँ जी, मैं 3-4 बार कोशिश करी उस वानर को देखने की, जो मतलब बाकी छतों पे कि शायद इधर गया होगा या कहीं और गया होगा, सब छतें कनेक्टेड हैं। हुँ, तो मैं सभी पे जाके देखा मैंने ट्राई करके कि शायद इधर-उधर कहीं गया हो, वो राइट, वानर मुझे दिखा ही नहीं वो वानर कहाँ गया। उसके बाद में क्या होता है, उस रात में जब मैं सोच में पड़ गया कि वो वानर कौन था, वो वानर कौन था, तो वही वाले वानर जो राइट, मुझे आए थे कहने के राइट, लिए कि मैं तेरी ये बोलूँगा परीक्षा, जी, वो मुझसे आगे कहते हैं कि आज से मैं तेरे साथ हूँ, हाँ, जब भी तेरे जीवन में कोई कठिनाई आएगी, कोई विकट परिस्थिति आएगी, तब मैं तेरी सहायता करने ज़रूर आऊँगा। बिल्कुल। ये वो उस दिन 41 दिन के व्रत करने बाबा ने मुझे फिर ये आशीर्वाद प्रदान क्या किया। अद्भुत जी। अनुभव, अद्भुत। वे आपके साथ है भैया, मैं तो यही कहूँगा जो ये अटूट विश्वास था और हुँ। व्रत करना, उसके पहले भी आपने बार-बार 11 दिन, 21 दिन एक तरह का तप होता है। हाँ प्रभु को जी। मैं मतलब एक भक्त की अंदर से वो इच्छा होती है कि भई मैं किस तरह प्रभु को प्रसन्न करूँ? क्या करूँ ऐसा कि प्रभु प्रसन्न हो जाएँ? और सबसे अच्छी बात शुरुआत से मैं आपको सुन रहा हूँ कि जो मन में जो होता है, इच्छा होती है, सवाल होता है, दुविधा होती है, वो कहीं न कहीं प्रभु स्वप्न के माध्यम से वो चीज़ दूर कर रहे हैं। फिर परीक्षा एक होता है ना, एक इलास्टिक होता है, उसको एक लेवल तक आप स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है? तो उस लेवल की परीक्षा हुई आपकी, यानी आपको 4 जैसे ना केबीसी में ऑप्शन देते हैं, वैसे 4 ऑप्शन दिए। तो आप मतलब शुरुआत में भी भई थोड़ा जब आप सवा लाख जो जाप कर रहे थे, उसमें भी सबसे ईज़ी रास्ता चुनना चाहते थे। तो उसमें प्रभु ने नाम जब आपको बताया, इसमें भी भई पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा सन्यासी, तीसरा लाइक लहसुन, प्याज़ और चौथा 41 दिन। तो वो चलो कोई बात नहीं होता ना कि भई ईज़ी वाला चुनता हूँ। ये तो वो भी हालाँकि वो इतना ईज़ी नहीं होता है, 41 दिन बहुत दिन होते हैं जिसमें हमें बहुत सी चीज़ों का पालन करना पड़ता है, मगर उस समय आपकी हेल्थ ऑलरेडी काफ़ी मतलब अफ़ेक्टेड थी पहले वाले व्रतों के कारण। मगर देखिए, गुरुजी के माध्यम से आपको आपके सवाल का जवाब मिला, करना तो करना है। देखिए प्रभु ने आकर वो कहा है तो करे, भले कुछ दिन बाद शुरू करें मगर वो करें। तो 41 दिन
करना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए देखिए वापस प्रभु आए स्वप्न के माध्यम से और आपका जो संकल्प पूरा हुआ और आपको वो बताया कि नहीं अभी मैं प्रसन्न हूँ तेरे तब से। ये है उनकी कृपा भैया। धन्यवाद, ये भी बहुत सुंदर अनुभव आपने शेयर किया। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत सुंदर जर्नी मेहदीपुर बालाजी से जुड़ी, आपके व्रत से जुड़ी हमने सुनी आज। वैसे ही आपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोस कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया वीडियो तो मैं आपकी समथिंग तभी से देख रहा हूँ 2020 या 21 से। ओके, 4-5 साल पहले से। ओके। हाँ जी, उस टाइम पे ना मैंने आपको मैसेज भी किया था, मेल किया था मैंने आपको। ओहो! हाँ, पर हाँ जी, पर आपने मुझसे कहा था कि इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो। जी। पर उस टाइम पे जब मैं बाबा की भक्ति में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ था, तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह सब कुछ डिलीट कर चुका था। ओके। हाँ, मतलब मैं यूज़ ही नहीं करता था कुछ भी, केवल भक्ति, भक्ति बस भजन सुनते रहो, अरे! भक्ति करते रहो। इसलिए मैं उस टाइम कनेक्ट कर नहीं पाया, शायद बाबा की आज इच्छा हुई तो मैं आज आपके साथ जुड़ सका। उनकी इच्छा होगी कि और भी अनुभव होंगे, एक साथ शेयर करें। हाँ जी, हाँ जी। यस। बाकी जब मैं भैया बाकियों के अनुभव देखता हूँ आपके चैनल पे, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है कि हुँ, आज के टाइम में जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे लोग ना राइट, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन बाँटते हैं। उन्होंने कुछ फ़ील किया हो या ना किया हो, पर एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के जब कोई कुछ बोलता है ना, राइट, तो सामने वाली ऑडियंस को ये फ़ील होता है कि ये बिल्कुल सच बात बोल रहा होगा। बिल्कुल। हाँ जी, तो आपके प्लेटफ़ॉर्म के द्वारा लोगों को जागृत किया जाता है सच्ची भक्ति के लिए। ओह! और लोग जब आके सच्ची भक्ति अपनी शेयर करते हैं ना, तो दिल में खुशी होती है कि हाँ, बाबा के साथ जोड़ने में लोग आज भी सहायता कर रहे हैं, कलयुग में भी। बिल्कुल। इसलिए तो मैं हर बार कहता हूँ ना, देखिए प्रभु की कृपा तो है ही, साथ-साथ भक्तजनों का सपोर्ट है। जो हाँ जी, भारत भर से, भारत के बाहर हो, जो भी हमारे सनातनी भाई-बहन हैं, घर-घर से जुड़ रहे हैं, उत्सुक होते हैं। देखिए अनुभव तो सदियों से भक्तों को हो रहे हैं। वैसे तो करोड़ों भक्त हैं, लेकिन सोशल मीडिया का हम सदुपयोग माने कि कहीं न कहीं प्रभु की भक्ति का प्रचार हो रहा है। आपने अनुभव शेयर किया, तो कहीं न कहीं कोई भक्त आपके अनुभव से रिलेट करेगा। अरे! वो मुरादाबाद वाले भैया आया था ना, उनको ऐसा हुआ था। तो ओके, उन्होंने ऐसे व्रत लिए थे। ओके, तो इस तरह प्रभु परीक्षा लेते हैं। ओके, तो मेहदीपुर जाकर ऐसा ओके, मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ है। ओके, चलो मैं भी ये करता हूँ। तो क्या पता आपका अनुभव देखकर वे संकल्प लेना शुरू करें या व्रत करना शुरू करें या राम नाम सवा लाख जाप करना शुरू करें, तो कितनी बड़ी बात है। तो एक ऐसा ही हुआ था, एक अंकल आए थे मतलब करीब 1.5-2 साल पहले की बात है। उनके वीडियो में सबसे पहले लोगों ने हनुमान चालीसा के संकल्प के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं अनुभव में, मगर वे पहले ऐसे भक्त थे जिन्होंने सवा लाख मतलब राम नाम जाप के बारे में बात की थी। तो जैसे ही वे उनका अनुभव पब्लिश हुआ तो वो सवा लाख मतलब लोगों के दिमाग में छप गया और पता नहीं कितने भक्तों ने वो सवा लाख जाप की। तो देखो कहीं ना कहीं किसी को निमित्त बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। तो क्या पता आपका अनुभव देखकर कोई 41 दिन का व्रत ले ले। ठीक है? जी, तो धन्यवाद भैया, थैंक यू। देखिए यही है, एक-दूसरे के अनुभव देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। और भैया। जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? भैया हनुमान चालीसा की ये एक लाइन है, जी, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। बिल्कुल, इसकी ये लोगों ने अपने-अपने अनुभवों से, अपने-अपने शब्दों में बहुत चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। राइट, पर जो मैंने अपनी लाइफ़ के अंदर ये 3-4 साल में बाबा ने जो-जो मुझे समझाया है, सिखाया है या फ़ील कराया है, राइट, उन चीज़ों के चलते मैं कुछ छोटी सी 2 शब्द बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, उसमें क्या है भैया, हनुमान जी महाराज के लिए जो ये चीज़ कही गई है ना कि और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इसके पीछे का सच ये है कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से हनुमान जी महाराज की सेवा करना चालू करता है, दिल से उन्हें अपना मान के, जी, तो वो स्वयं को इतना पवित्र कर लेता है और वो इतना सात्विक व्यक्ति बन जाता है कि सारे देवता उससे स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, सही बात है। जी, इसलिए हनुमान जी महाराज की भक्ति जो व्यक्ति सच्चे दिल से करता है, सभी देवी-देवता उससे स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाना चालू कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया भैया। आपने खुद ने वो अनुभव किया 2017-18 में
आपने कहा मैं मैं मांसाहार यानी नॉन-वेज खाता था। हाँ जी। उसके बिना रहा ही नहीं जाता था और आपने हाँ देखा कि जी। जब आप नॉन-वेज खाते थे तो बंदर आकर गुस्सा करते थे। देखिए, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है प्रभु को तो सब पता है ना कि आपके लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। कैसे आपको एक होता है ना एक बच्चा, चलो माता-पिता के लिए भले वो बच्चा मस्ती कर रहा है या बिगड़ा हुआ है या रॉन्ग पाथ पे जा रहा है, मगर माता-पिता को पता है उसके लिए क्या उचित है। तो कहीं न कहीं किसी को निमित्त बनाकर वो आपको सही रास्ते पर लाते हैं। तो वैसे ही बजरंगबली महाराज करते हैं। ये कई भक्तों ने कहा है कि पता नहीं जैसे-जैसे भक्ति में आगे बढ़ा मेरा नॉनवेज छूट गया। कोई कहता था कहीं ऐसे भक्त नॉनवेज के बिना मेरा दिन नहीं जाता था। चाहिए ही चाहिए। वैसे भक्त नॉनवेज तो क्या प्याज लहसुन तक त्याग देते हैं। इतनी पवित्रता। मांसाहार छोड़ना, व्यसन छोड़ना, व्याभिचार छोड़ना यानी जो बुरे विचार, बुरी संगत, वो खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। क्योंकि हम प्रभु के निकट आते हैं, हम फिल्टर हो जाते हैं, वो क्लेंजिंग मोड हो जाता है, वो हम ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाते हैं। ये उनकी हाँ कृपा जी। है, जो आपने कहा, सही कहा आपने। तो हम पवित्र हो जाते तो ऑब्वियसली हनुमान जी के साथ बाकी देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त हो जाती, क्योंकि हाँ जी। हनुमान जी कौन है? स्वयं महादेव है, ठीक है। और वे किसकी आराधना करते? प्रभु श्री राम जी की। तो हनुमान जी की जो कहते हैं ना, राम जी चले हनुमान जी के बिना और हनुमान जी ना चले राम, तो यही है। तो जी। राम जी और माता सीता की भी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो ये विशेष कृपा है। वो लाइन जो आपने कही वो सत्य है, और हनुमान चालीसा की तो एक-एक चौपाई मंत्र के समान है, एक-एक कथा छुपी है एक-एक लाइन के पीछे। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप जी। मैं तो लोगों को यही कहूँगा कि आप हनुमान चालीसा करें, मगर उसका महत्व जानकर कहें, उसका अर्थ, महिमा जो है, ऐसे ही मत। कई बार होता है कि बोल देते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण, फिनिश करने की सोचते हैं ना। एक-एक पंक्ति आपके आँखों के सामने वो आना चाहिए, वो दृश्य आना चाहिए। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। हर एक चीज आपको की आंखें सामने, क्योंकि कथा छुपी है, वो पराक्रमों का बखान है हनुमान चालीसा। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत सुंदर तरह से आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे ऐसी कोई भी अनुभूति हो, आपको तो होगी क्योंकि आप निकट हैं प्रभु के, होती रहेगी, तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा। और इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल मत करिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही आप मुझे मैसेज कर पाएंगे। तो हाँ आप जी। अवश्य मुझे मैसेज करिएगा। इस भाई को मैं अवश्य जुड़ना चाहूंगा और एक सेशन के साथ। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप हाँ जुड़िए। जी। जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की, जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय। बोलो मेहदीपुर बालाजी महाराज की जय। जय। वंस अगेन भैया, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री जी। राम, जय हनुमान, जय श्री राम भैया, जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री बालाजी।